बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी वॉइस के नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुशामदीद और खलूस भरा सलाम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक हिंदू बच्ची एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़कर कहती है, बाबा आप रोज़ मंदिर जाते हो दूध लेकर, बाबा करते क्या हो? बाप कहता है, बेटी जाता हूँ अपने देवता को दूध चढ़ाकर आता हूँ। बच्ची कहने लगी, बाबा क्या वो इस दूध को पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, हम इनके चरणों पर ढालकर आ जाते हैं। बेटी कहती है, बाबा फिर आप दूध लेकर क्यों जाते हो जब वो पीते नहीं हैं? बाप कहता है, बेटी अजीब बात करती हो, पत्थर भी कभी पिया करते हैं। बच्ची कहने लगी, बाबा कल आप नहीं मैं जाऊंगी और दूध पिलाकर आऊंगी। बाप ने कहा, बेटी जाना ज़रूर, लेकिन ये ज़िद ना करके दूध पिलाकर आऊंगी। बाबा इजाज़त तो दें। पंडित ने कहा, बेटी मर्जी है। दूसरे दिन बच्ची ने दूध लिया, मंदिर पहुंची। जाकर मंदिर में कहने लगी, अगर तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी ले। मगर पत्थर कभी बोला नहीं करते। कोई जवाब नहीं आया। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, मैं इस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तू दूध नहीं पिएगा। इसरार पर इसरार, कोई जवाब नहीं आया। बच्ची कहने लगी, आज तो दूध पी ले वरना तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। बच्ची अपना सर बुत के आगे ज़मीन पर मारना शुरू कर देती है। बच्ची के सर से खून बहना शुरू हो जाता है। बच्ची रो रही होती है कि अचानक गलियों से एक बुजुर्ग का गुज़र हुआ। दुनिया इस बुजुर्ग को माइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती है। आप रहमतुल्लाह ने बच्ची को रोता देखा तो बच्ची के करीब आए और फरमाया, बेटी क्या मामला है, क्यों रो रही हो? बच्ची ने आपका चेहरा देखा और कहा, बाबा आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। आपने फरमाया, बेटी बता तो सही बात क्या है? बच्ची कहती है, बाबा ये मेरा खुदा है, मैं इसे कहती हूँ दूध पी, मगर ये पीता नहीं है। आपने समझाया, बेटी ये पत्थर है, दूध नहीं पिएगा। इसने कहा, मैंने कसम खाई है, जब तक ये दूध नहीं पिएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। या इसको दूध पीना पड़ेगा या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। आप इसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, बेटी ये तेरा फैसला है। कहती है, हाँ बाबा ये मेरा फैसला है। आप रहमतुल्लाह आगे बढ़ते हैं और इस बुत को कान से पकड़ कर कहते हैं, देखता नहीं बच्ची का खून बह रहा है, दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहना था कि बुत में जान आ गई। हाथ आगे बढ़ते हैं। बुत ने हाथ में प्याला उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। बच्ची मुस्कुरा रही है, इसका काम हो चुका है। बच्ची वापस घर जाती है। माथे पर खून है, कपड़ों पर खून के निशान हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। मोहल्ले वाले बच्ची को देखकर कहने लगे, पंडित जी आपकी बच्ची लगता है इज्जत गंवा कर आ रही है। इसका हाल बता रहा है कि इसके साथ कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती जमा हो गई। कहते हैं, बेटी बता क्या हुआ तेरे साथ? बच्ची ने कहा, कोई हादसा नहीं हुआ, मेरे आबरू पर किसी ने हाथ नहीं डाला, मैं अपने खुदा को दूध पिलाकर आ रही हूँ। सारे ख़ानदान वाले सर पकड़ के बैठ गए। कहते हैं कि ये कैसी बात कर रही है, शायद ये पागल हो गई है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। बाप ने पूछा, बेटी सच बता क्या हुआ तेरे साथ? बच्ची ने कहा, मैं वादा करके गई थी अपने खुदा को दूध पिलाकर आऊँगी। किसी को यकीन नहीं आया। बच्ची ने कहा, कल मेरे साथ चलना, मैं फिर तुम्हें दूध पिलाकर दिखाऊंगी। सुबह का सूरज निकला तो सारी बस्ती इकट्ठी हो गई। कहने लगे, आज पंडित की बेटी को होनी कर देगी। बच्ची हाथ में प्याला लेकर चली है इसी मंदिर के पास और बुत के आगे प्याला रख कर कहती है, लो ये दूध पी लो। लेकिन आधर का पत्थर है, कोई हरकत इसमें नहीं थी। बच्ची रोकर कहती है, ऐ मेरे खुदा, आज मेरी इज़्ज़त व आबरू का सवाल है। ख़ानदान वालों ने कहा, पंडित तुम्हारी बच्ची झूठ बोलती है, इसकी इज्जत लूट चुकी है। बच्ची सुनकर ज़ोर से चीख मारती है और कहती है, ऐ मेरे खुदा, आज तू दूध पीता है या नहीं, वरना मैं फिर काल वाले बाबा को बुलाऊं, तब तो तू दूध पिएगा। इतना कहना था कि पत्थर में जान आ गई। दूध का प्याला पकड़ लेता है और दूध पीना शुरू कर देता है। बस्ती वालों ने कहा, ऐ बेटी बता तो सही, वो कल वाला कौन है जो इससे दूध पिलाकर गया था? बच्ची ने कहा, नाम नहीं मालूम, से आया है नहीं मालूम, लेकिन आया इधर से था और इधर से गया था। पूरी बस्ती ढूंढती है,
ایک درخت کے نیچے خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تشریف فرما تھے۔ پاس آ کر کہتے ہیں، اے بابا، کیا تم ہی ہو جس نے پتھر کو دودھ پلایا ہے؟ خواجہ غریب نواز مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہاں میں ہی ہوں۔ سب قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا ہمیں بھی بتاؤ وہ کون سا جادو ہے جس سے پتھر دودھ پینے لگتا ہے؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، یہ کسی منتر یا جادو کی وجہ نہیں ہے، یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے۔ جس نے کہا، بابا بتاؤ تو صحیح تمہارا پروردگار کون ہے؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرا پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے زندہ بھی دیتا جو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، رزق بھی اسی کی قدرت میں ہے، پوری کائنات کا نظام اس کی قدرت میں ہے۔ سب نے کہا، بابا کس مذہب سے تعلق ہے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے، نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اتنا کہہ کر خواجہ غریب نواز آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھے، سب سے پہلے پنڈت قدموں میں گرا اور کہنے لگا، بابا صرف دودھ پلانے آیا تھا یا ہم گناہ گاروں کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنانے کے لیے؟ اللہ اکبر! پوری بستی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ حیرت کی بات ہے، حضرت خواجہ غریب نواز کان پکڑ لے تو پتھر دودھ پی لیتے ہیں، ان کے بعد پتھر مانتے ہیں۔ پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دامن خالی لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔